समझते हैं। नरेशन को दो भागों में बांटेंगे, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट। पहला याद रखिएगा, नरेशन दो भागों में बांटेंगे, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को दो भागों में बांटेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम बांट दिए, तो याद रखिएगा पहला नंबर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कथन, यानी नरेशन का हिंदी क्या करेंगे, कथन। क्या कथन। और डायरेक्ट मतलब हो गया, क्या हो गया, प्रत्यक्ष। क्या हो गया, प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट मतलब हो गया अप्रत्यक्ष। क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन और ये हो गया अप्रत्यक्ष कथन। पहला आपका हो गया प्रत्यक्ष कथन, दूसरा हो गया आपका अप्रत्यक्ष कथन। कहीं समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर ये हम देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला नंबर क्या देखेंगे, ये देखेंगे बेसिक ऑफ एलिमेंट्स, बेसिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होता है डायरेक्ट भैया, क्या होता है इनडायरेक्ट, हमरा समझ नहीं आता है, हमरा समझा दीजिए। क्या डायरेक्ट होता है, क्या इनडायरेक्ट होता है, हमारा समझ नहीं आता, हमरा फिर से समझा दीजिए। हम बोलेंगे सब लिख लीजिए, उसको भी समझाइए कैसे डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इतना बेहतरीन से समझा देंगे, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए पहले हम जो समझा रहे हो समझिए। बेसिक ऑफ एलिमेंट मतलब समझते हैं, लेकिन इसका क्या क्या तत्व होता है ना, लेकिन नरेशन के अंदर क्या क्या तत्व होगा, उस सेंटेंस में क्या क्या शब्द को क्या बोलेंगे, किस शब्द को क्या बोलेंगे। नरेशन के अंदर, नरेशन सेंटेंस के अंदर जो तत्व आएगा, तत्व मतलब जो शब्द आएगा, उस शब्दों को क्या क्या हम कहेंगे, ये हम आपको बता देते हैं। पहले कहेंगे क्या है, रिपोर्टर स्पीकर, रिपोर्टर स्पीकर। अगला रिपोर्टिंग वर्ब, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद आपका क्या है आपका, उसके बाद बोलिए, उसके बाद आपका है वर्ब, उसके बाद आपका है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तो याद रखिएगा, इसको याद करना पड़ेगा कि भैया हम बोलेंगे नहीं, सब लिख लीजिएगा। एक सेंटेंस हम लेते हैं, ये आपका बेसिक चल रहा है, अभी तुरंत बताएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले हम समझिए। जैसे एक सेंटेंस हम लेंगे, जैसे आपका है he said to me inverted comma I am a good boy,
इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। इन्वर्टेड कोमा चालू हुआ, इन्वर्टेड कोमा जाके क्या हो गया, तो बंद हो गया। समझिएगा, ये हो गया। ये जो आपका ही क्या है बताइए, सब्जेक्ट है। हम कहीं सब्जेक्टिव वर्ब लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लिखे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट, तो आप जाना सब्जेक्ट, इसको क्या कहेंगे, इस तरह बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बोलने वाला है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टर आ गया, रिपोर्टर है ना। रिपोर्टर मतलब जो आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेता है ना, आपके बारे में पूछताछ करता हो। तो पूछताछ कौन करेगा, ही करेगा। तो इसको कहेंगे रिपोर्ट, क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे रिपोर्टर स्पीकर। क्या कहेंगे, रिपोर्टर स्पीकर। रिपोर्टर स्पीकर। अब बताइए समझने में कहीं परेशानी, एक का करके सब चीज बता दें, क्या 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 चीज इसमें है। अगला आपका है, ये जो सेट क्या है बताइएगा कोई, ये सेट क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, अच्छा मी क्या है बताइए तो, ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है ना। अरे मी तो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, सी, हर, हर्स, हर, है ना। दे, देयर, देयर्स, देम, होता है कि नहीं होता है। जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई, जैसे आई, अभी बताएंगे इसको भी इसी में बताएंगे। आई, माई, माइन, मी, तो लास्ट में आया ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो लास्ट में आया ऑब्जेक्ट, जो पहला आ गया वो सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव कैसा है, तो आप बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां लिखते हैं ताकि यहां पे भी दिखा जाए, है ना। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब बताइए लोगों को कहीं समझने में दिक्कत, नरेशन अच्छे की पल्ला नहीं पड़ता है। नरेशन ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छों का पल्ला नहीं पड़ता है, पल्ला भारी पड़ जाता है, कहीं से हल्का पड़ जाता है। नरेशन ऐसा सब्जेक्ट है ना। आप लोगों को कैसे नहीं लग रहा है, कैसे नो मियादी बुखार, कहीं मलेरिया, फिलेरिया, कुछ तरह की बीमारी नहीं, बढ़िया है, कहीं बीमारी भी नहीं आना चाहिए। इसमें तो एक ही चीज बीमारी आता है, समझे नहीं आता है ना। क्या बीमारी ये है, समझे नहीं आता है, बोलने में समय लगा। अरे जितना देर में तुम बोलने में समय लगाया होगा उतना देर में समझने में समय लगाते हैं, तो जरूर है कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। अब आते हैं, आई एम ए गुड बॉय। अब इसमें से क्या क्या चीज क्या है समझिएगा। अच्छा आई क्या था आपको बताइए, आपको बताइए। उसके बाद एम क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एम क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, क्या है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा बंद सेंटेंस है, ये जो पूरा बंद सेंटेंस है, ये पूरा बंद सेंटेंस, ये पूरा। अच्छा इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्या कहते हैं, ये जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। आगे समझ में याद है, जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटता है, जब भी, यहां पे लिख देते हैं, एकदम बेसिक चल रहा है कभी पढ़े इससे पहले, इसीलिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। जब भी इन्वर्टेड कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा यानी कि इस प्रकार से जो दिया रहता है उसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो डेट लगता है। क्या लगता है? डेट लगता है। डेट लगता है। कोई दिक्कत इसको समझ रहे हैं? ये जो आपका पूरा होता है आई एम ए गुड बॉय जो पूरा लिखा हुआ है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसमें क्या आएगा? रिपोर्टेड स्पीच। आप बताइए कोई दिक्कत समझ रहे हैं? पहला हम बताए इसको बताए रिपोर्टर स्पीकर है ना। क्या बोलते हैं? रिपोर्टर स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम ए गुड बॉय को बोले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद सेंटेंस होता है, जो पूरे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद सेंटेंस होता है ना, तो उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसमें से एम जो है, ये जो एम वर्ब जो है इसको कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अरे वो सुनिए ये पूरा को क्या कहेंगे? ठीक से एकदम ट्रिक से याद रखिए। ये पूरा को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसी का तो वर्ब होगा तो बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। खत्म कहानी। वर्ब तो इसी का होगा, इसी का संपत्ति होगा। क्या करेंगे उसी प्रकार ये इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीकर जो कि रिपोर्ट करता हो उसको उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीकर। ये ही को क्या कहेंगे? रिपोर्टर स्पीकर। अच्छा अब बताइए इसी का तो वर्ब होगा तो बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ये मी है ना, मी है, मी किसका होगा? इसी का होगा, इसी सब का होगा तो बोलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कहीं दिक्कत समझ रहे हो? नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक जो है हमारी हेलीकॉप्टर सोले धोनी वाला अच्छा लाइट फुल कर दे। बाउंड्री बाहर गिरा दीजिए, जल्दी कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है इससे आगे का जो है देखते हैं। अब हमारा भैया कुछ नहीं जानते हैं, हमारा इतना सिखा दीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। हाँ सीधी सी बात है, इतना समझा दीजिए ताकि हम भी जाने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। समझिएगा एकदम बेहतरीन से समझाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर अब समझ में आया तो फिर समझ आपको नहीं आने वाला है ना। इतना आप लिख लीजिए और इतना भी लिख लीजिए, हम नहीं समझा पाए तो फिर मास्टर के लायक नहीं है। देखिए एकदम फिगर पर ध्यान दीजिए। हम जानवे करते हैं कि जब भी हम पढ़ाते हैं फिगर से पढ़ाते हैं, और जब भी नाम लिखते हैं सोलवा नाम लिखते हैं। जब भी नाम लिखते हैं किसी को बदनाम करना होता है या किसी को प्रोत्साहन करने का होता है तो एक ही नाम आता है याद में, है ना। जैसे कहता है कि जुआ केसरी, उसी पर कहते हैं, उसी पर नाम किसका आता है? जुआ पे किसका नाम होता है? सोनू। बदनाम करना तो सोनू, है ना, और प्रोत्साहन भी करना तो सोनू, तो सोनू नाम लेंगे। हर जगह ही बदनाम हो ही गया, यहाँ पे बदनाम करते हैं इसको। क्या भैया मजाक करते हैं, हम कहाँ बदनाम कहीं हुए हैं? अरे सही बोले। हाँ बन गया। एक फिगर और हम यहाँ पे बनाएंगे, एक फिगर और हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, हल्ला नहीं, समझिएगा। इतना धीमी हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप कभी पढ़े नहीं है, सबसे परिचित नहीं है। एक फिगर और हम बनाएंगे, एक फिगर और हम बनाएंगे।
फिगर में हम मुझे बोल रहा है। हाँ ब्रेड से थोड़ा स्मार्ट भी लगना जरूरी है ना। आप समझिएगा हम मेरा काम हो गया जो हम काम करना चाह रहे हैं। क्या बदलाव करें एकरा कितना क्या सब बदलाव कर देते हैं आवाज को ग्रो कर देंगे बदलाव को ग्रो कर देंगे कर देते हैं बदलाव बदलाव करें। चलो ये है सोनू ये है राम नहीं इसका नाम लिखेंगे। ये है संतोष आइए आपका ये अभय लिख देते हैं। तीनों बदलाव करते हैं। खचरपड़ी देखे कैसा कैसा खचरपड़ी सब काम करेगा। ये है आपका चिंकी ये कौन है चिंकी चिंकी कुछ मान लीजिए चिंकी मिंकी पिंकी टिंकी है ना इना मीना टीना चीना कुछ भी आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा एक बार हुआ कुछ ऐसा दिमाग में हमारा कहानी डाल लीजिएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कभी परेशानी नहीं होगा नहीं तो रटते रटते आप दिन काट दीजिएगा। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि सोनू जो है बड़ा खचरपड़ी वाला काम किया काम की क्या सुनना सुनिए इधर उधर नजर हमारा पर रखिए है ना हमारे पर रखिए। हुआ कुछ ऐसा कि अभय जो है चिंकी से बात करता था। अभय किससे बात करता था चिंकी से पूरा बतियाता था। किससे चिंकी से पूरा बात विचार चलता था। इश्क मोहब्बत हैंड सब मिल गया है ना। अजय देवगन का डायलॉग आपको पता ही था है ना तुम हमारी हो और हमारी ही रहोगी है ना। आगे खचरपड़ी वाला काम किया सुनना काम की किया कि ये जो है ये चिंकी बात करती थी किससे अभय से लेकिन मौका देखे हुए चौका मार दो कहा भी गया है मौका देखो और चौका मारो। एक बार जो है अभय जो स्कूल पढ़ने के लिए कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं आया तो सोनुआ को पता था सारा राज सोनुआ के पता था कि जो है अभय का दुश्मनी चल रहा है हमसे। अब दुश्मनी निभाने का एक ही काम है कि घर फोड़ो। क्या होता है ऐसा ही होता है दोस्ती यारी में भी ऐसा ही होता है क्या फोड़ो इसको बेहतरीन दोस्ती यारी चल रहा था। तो इसने क्या किया अभय एक दिन नहीं आया तो इसने फायदा उठाया और ओकरा भी जो है संतोषवा निभा गया। हुआ कुछ काम ऐसा कि सोनुआ जो है दिमाग लगाया कि पहले बात किससे करता है। एक दिन तो लड़की तो उतना लड़की था लेकिन इसको पता ही नहीं चला कौन इसमें चिंकी है मिंकी पिंकी। पता चला कि यही है क्या है यही चिंकी है। बोला मार दो बाजी गया मीठा मीठा बोली बतियाने लगा हाय हेलो बाय गेलो है ना पूरा एकदम डिंग पतरा देने लगा। सोनुआ जाके देने लगा तो जब देने लगा पूरा प्यार मोहब्बत में पागल हो गई चिंकी। अब जो है अब बोला अब ये चिंकी बोली हम तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे है ना। सोच लो कितना जल्दी बदल गई है ना। उससे पहले हम आपके थे आपके रहेंगे अब हम आपके हैं आपके ही रहेंगे है ना। जहां पैसा देखा तमाशा देखो हो गया काम। अब जो है इतने बीच में संतोषवा पकड़ लिया। संतोषवा सब बतिया सुन रहा था कि अब भाई तोर काम होलो क्लियर यो। अब बोला अब अभयवा जो है अब संतोषवा दौड़ल जो छुट्टी हुआ तो गया उसके घर पर दौड़ल उसके घर पर गया। अब बोला जाना ही की होलो आए की होलो बता न हलो कुछ ऐसा कि तोर वाला हलो दूसरा से बात करे लगलो या सारा कुछ समझ में जो हम बता रहे हैं समझिएगा। अब इतनी सी कहानी हम आपको बताएं तो गया संतोषवा पूरा नॉन मरचा मार दिया। जे नहीं बोल रहा था वो बोल दिया जाना ही काल कॉल सुनवा कि तो अल्लाह ये वो कर दो या समझ में लो होशियार तो बनो कहीं। अब हो गलो तो वाला विदा आप तुम काले तरह है ना। अब पूरा तुम गाना लगाए ले हम भोजपुरिया सैड सॉन्ग वाला
है ना, झूमे तो रहा तोर बना याद नहीं हो तो आगे सुन ले, यानी कि ई नॉन मर्चाइल बोला तो था वो नहीं उतना बात ही नहीं बोला, लेकिन इन्हें पूरा नॉन मर्चाइल पूरा ये रिपोर्टिंग वाला काम किया, पूरा नॉन मर्चाइल मार के इसको बोला था। तो डायरेक्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, सब उस चीज तो डायरेक्ट नहीं बोला। जिसने मान सुनवा कहा कि हम जो है तुम हमसे प्यार करो, है ना, तुम हमसे प्यार करो, तुम हमारी हो, तुम अभय का नहीं हो सकता, बस इतना बात वो बोला था। और इसने क्या किया, पूरा नॉन मर्चा मार दिया ना भाई। खालको की वो भिकमंगा है, जाना है, खालको की ओकरा पास कुछ ना है, सोनवा कहा बोलो ओकरा पास, इसलिए तो ना है वो तो कितना नॉन मर्चा मार दिया। जब हु बहु शब्द ना बोले, जब बोलने वाला जब हु बहु शब्द उस इंसान के पास ना बोले जिस इंसान के पास वो बोलने गया हो, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। कहीं गलत, कहीं दिक्कत, कहीं शिकवा शिकायत, समझ आ गया एकदम? मेरा कहानी सुनिएगा तो वो समझ नहीं आएगा। चलिए एक बंदा को और बदनाम करते हैं, एक बंदा को और बदनाम करते हैं, एक बंदा को और बदनाम करते हैं। एक का नाम रखेंगे, क्या रखें? तो एक का नाम रखते हैं रामू। अब की बात रखिए, रामू क्या था? रामू था बहुत ईमानदार था। जैसे पता चला कि संतोषमा ने अभेवा को पूरा घर तोड़ दिया है, जाके झूठ से झूठ वाली बात बोल दिया है, लेकिन इतना तो खिस्सा गल बात हुआ नहीं। मार्च अभेवा आया पूरा जो है तबाही मचाने लगा सोनुआ घर जाके, है ना। तो इसने आया, रामू आया, बोला रे ये सब बात नहीं बोलो को ये क्या बात कहा को तो नहीं सन बात बोल दो। तो जो पूरी बात बता दे, जो कि घटना घटी हो, और कोई नॉन मर्चा हल्दी तेल धनिया कुछ न मारे उसमें, कोई मिक्सिंग करके ना बोले, तो उसी कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन आपको समझ आ गया। जो हूबहू शब्द बोल दे, जो बोला हो, जो इंसान बोला हो, वही शब्द हूबहू उस इंसान के पास बोल दे जिस इंसान के पास वो बोलने के लिए गया हो, तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर नोट मर्चा हल्दी तेल सब पूरा फेंट दे, है ना, पूरा लड़ाने वाली बात बोल दे, है ना, जो वो बात बोले भी ना है वो भी बात बोल दे, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। कहीं शिकवा शिकायत गिला, इतनी कहानी में सब कहानी आपका काल्पनिक है, आपके जीवन से कोई रिलेटेड नहीं है। हम समझाने के लिए सिर्फ बोलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर किताबी भाषा लेने लगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सब काल्पनिक जीवन है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। चलो ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हो। अब हम आगे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? हम समझेंगे, क्या समझेंगे? हम समझेंगे। कोई हम रूल नहीं लिखाएंगे, याद रखिएगा, कोई रूल नहीं लिखाएंगे। बिना रूल का हम चलेंगे, बिना नियम का चलेंगे। आपको स्पर्श शब्द ना आवे तब फिर हमको बोलिएगा, ठीक है। कोई चीज अगर परेशानी बोलिए, डायरेक्ट एक तरफ आता है, इनडायरेक्ट। जिसको समझ ना आवे तुरंत बोलिएगा भैया हमको समझ नहीं आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट, जैसे से, डायरेक्ट कौन कौन शब्द आता है? से आएगा, शेष आएगा, उसके बाद आपका आएगा सेड, विल से, उसके बाद से टू, उसके बाद सेस टू, उसके बाद सेट टू, समझिएगा। से, विल से, सेस टू, है ना, सेट टू।
कहीं यहाँ तक समझने में कोई परेशानी अब तो नहीं होनी चाहिए। इसको हटाइए पहले, कहीं समझने में परेशानी बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बनेगा किससे बनेगा बोलिए। से का से ही हो जाएगा, से का से ही हो जाएगा, से का से ही हो जाएगा। उसके बाद शेष का शेष हो जाएगा, सबका सेम होता है, ठीक है, सबका सेम होता है। सेड का सेड हो जाएगा, सेड का सेड हो जाएगा। विल से का विल से हो जाएगा, विल से का विल से हो जाएगा, विल से हो जाएगा। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, से का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वही हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा। भैया अब बदलेगा। से टू का होगा क्या बदलते हैं, से टू का होगा टेल, क्या होगा टेल, क्या होगा टेल। सेस टू का क्या होगा तो टेल्स, क्या होगा टेल्स। सेड टू का क्या होगा टोल्ड, ठीक है। यहां तक तो आपका सेम ही है, यहां तक तो आपका, यहां तक नहीं, यहां तक तो आपका जो है सेम ही है, यहां से आपका बन जाएगा, ठीक है। बस सब इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़े होंगे और ना पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं। SON है ना, 1 2 3 याद रखिएगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे, अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसे चेंज नहीं करेंगे। भैया हमको समझा दीजिए, सब समझाएंगे, इतना तो आप याद रखिए ना, इतना बेसिक प्राइमरी बेसिक हम करेंगे। तो एस मतलब होता है सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, नो चेंज। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन, ये क्या पर्सन, क्या है पर्सन, पर्सन ये क्या है पर्सन, ये क्या है पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, याद रखना है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बस पूरा नरेशन में से खेल रहा है, यही आपको याद रखना है। ये समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्या हम बोले हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। कहीं दिक्कत नहीं है। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही सी इट ने नो चेंज। क्या करेंगे नो चेंज, इतना याद रखिएगा। पहला नंबर ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे इससे आगे वाली क्लास में